सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का अलजेब्रा दैट इज चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले। ठीक है। सो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके टाइप्स हैं ये सब। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। देखो, तो फर्स्ट थिंग्स क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद भी बोलते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स। किसी भी इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, 5th 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। इक्वेशन कैसे होते हैं, इस फॉर्म में, जैसे कि 9x+2 इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में मतलब इक्वेशन होते, ये फॉर्म में इक्वेशन होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और नॉन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हम मैथ्स के लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल्स प्लस नॉन वेरिएबल्स। इतना आपको समझा। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स प्लस नॉन वेरिएबल्स का। क्लियर है। अब देखो, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखनी है आपको, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। इसके 2 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। फर्स्ट थिंग से लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री, अब देखो जैसे ये 9x+2 है, तो इसमें जो हमारा x जो टर्म है, इसकी डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर इस फॉर्म में ऐसे इक्वेशन आते हैं तो उसको हम कौन से बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिसका पावर क्या हो, 2 हो, ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से ज़्यादा, प्रॉपरली 2 ही होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इसमें देखो 9x² है, तो ये इधर x² जो है, इसका मतलब इसका 9x है, 9x²। तो इसमें देखो x² मतलब ये x का पावर कितना है, 2 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे आपको देखो, हाउ टू फाइंड आउट द क्वाड्रिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन। हम कैसे फाइंड करें कि वो जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है। तो आपको ये क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखो, ये याद रखना है, ax² + bx + c इज इक्वल टू द 0। अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब आपका जो इक्वेशन है क्वाड्रिक, जो इक्वेशन रहेगा वो आपका क्वाड्रिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो देखो, अब ए बी और ये सी, जो ये तीनों फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई नंबर्स होते हैं, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे देखो, इस मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा 6x² + 2x + 1। अब देखो, ए के प्लेस पे क्या है 6, बी के प्लेस पे क्या है 2 एंड सी के प्लेस पे क्या है 1। तो ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे, ए बी सी क्या है, एनी नंबर्स इसमें है जो इक्वेशन में ये है। फिर देखो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स मतलब इसमें आप लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए तो इसमें x + y इस फॉर्म में ऐसे इक्वेशन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन रहेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स रहेंगे। जिसमें इसमें देखो x² + x है, तो इसमें एक ही वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स एक ही होने चाहिए। मैक्सिमम डिग्री, क्वाड्रिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम होने चाहिए। ठीक है। देखो, ये रूल्स आप माइंड में रखो ताकि आपको इजी पड़े आइडेंटिफाई करने में कि आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है तो आपका वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल्स उसमें यूज़ होने चाहिए। जैसे इसमें देखो 6x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल्स यूज़ किया, दैट इज x। तो आप x की जगह x y z कोई भी अगर वेरिएबल्स तो एक ही वेरिएबल्स होने चाहिए। डिग्री कौन से होनी चाहिए, आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री सिर्फ उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 ही होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। ठीक है। तो 2 ही होने चाहिए। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई करते हैं किसी एक इक्वेशन में, देन वो आपका इक्वेशन क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है। ये हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करके रखा हुआ, जैसे देखो मैंने लिखा है 8x² + 9x + 8 इज इक्वल टू द 0। इसका मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू द 0, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो आप जब कंपेयर करोगे तो देखो, a का वैल्यू कितना है, 8 है, b का वैल्यू कितना है, -9 और c का वैल्यू कितना है, 8 है। मतलब क्या है, ये दोनों, ये ये क्वाड्रिक इक्वेशन इसके जैसा ही है, ये जनरल इक्वेशन को है, इसलिए इसके जैसे इस इक्वेशन के सिमिलर है, इसलिए क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। सो यहाँ पर हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 एक्सपेरिमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।